इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 6 अगस्त है और आज जोधपुर हाई कोर्ट की तरफ से जो राजस्थान का जोधपुर हाई कोर्ट है एक बड़ा आदेश जारी किया है। और इस आदेश के अंदर बताया गया है कि जो नर्सिंग और पैरामेडिकल के अभ्यर्थी थे, चाहे यूटीबी पे हो, ठेके पे हो, संविदा पे हो, एमएनजीवाई पे हो, एमएनडीवाई पे हो, उनको जो है दोबारा से नौकरी दी जाए, लगाया जाए और नौकरी से निकालना संविधान के खिलाफ है। ये आदेश आया है। अब इसमें मैं आपको पूरी कहानी समझाऊंगा और इस आदेश को भी मैं पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या कुछ मैटर है, क्योंकि इस आदेश का दूरगामी सभी पदों की भर्तियों पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ने वाला है। मामला क्या है, शॉर्टकट में समझाऊं तो राजस्थान में यूटीबी भर्तियों की सेवा अभिवृद्धि की गई थी 30 सितंबर तक, लेकिन जैसे ही लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के अभ्यर्थियों को परमानेंट अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली तो यूटीबी कर्मचारियों को हटा दिया गया काफ़ी सारे ज़िलों में, सभी ज़िलों में। उसके बाद ये कर्मचारी, यूटीबी के कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुँच गए और हाई कोर्ट में अपील दर्ज करा दी। अपील दर्ज कराने के बाद में अब यहाँ पर हाई कोर्ट का आदेश आया है, लेकिन इस हाई कोर्ट के आदेश में क्या कुछ चीज़ें रियल लिखी हुई है उसको यहाँ पर समझने की अपन पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो बात करेंगे और इसका क्या रिलेशन रहेगा सीएचए अभ्यर्थी जो हटाए गए थे कोविड स्वास्थ्य सहायक, उसके ऊपर उसको भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर लेटर जारी होता है जयपुर की तरफ से जून में कि यूटीबी कर्मचारियों की सेवा अभिवृद्धि की जाती है। कब तक? 30 सितंबर तक। कब तक? 30 सितंबर 2024 तक। लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग के आदेश आ जाते हैं 9 जुलाई को कि लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर को ज्वाइनिंग के आदेश दे दिए गए। परमानेंट अभ्यर्थी थे ये, और इनको टाइम दिया गया था 26 जुलाई तक अपनी जो है ज्वाइनिंग ले लें। लेकिन इनकी ज्वाइनिंग की अभी डेट भी बढ़ा दी गई है, अगस्त तक, शायद 12 अगस्त कर दी गई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ज्वाइनिंग के आदेश आए लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के अभ्यर्थियों के, तो 12 जिला, पाली जिला, राजसमंद जिला और लगभग सभी जिलों के जो सीएमएचओ है उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि इन यूटीबी कर्मचारियों की, चाहे एमएनजीवाई पे लगे हुए हो आप, लैब टेक्नीशियन एमएनडीवाई पे लगे हुए हो, आरएमआरएस पे हो या यूटीबी पे हो या संविदा पे हो, उनको यहाँ पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है। अब जैसे ही इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई तो पाली जिले के जो अभ्यर्थी है लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर, वो अभ्यर्थी पहुंच गए भैया जोधपुर हाई कोर्ट और उन्होंने वहां पर याचिकाएं लगा दी। अब याचिकाएं किस संबंध में लगाए तो वो सुनिए। देखिए, ऑर्डर तो काफ़ी बड़ा है, लगभग 19 पेज का है और इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दिया है, तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ। इन्होंने लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के जो यूटीबी कर्मचारी है, जब इनको हटाया गया तो इन्होंने याचिका लगाई कि हमें नहीं हटाया जाए, क्योंकि अभी परमानेंट जो कर्मचारियों ने ज्वाइनिंग ली है उनको छोड़ के भी अभी हमारे पाली ज़िले में काफ़ी सारी पोस्टें ऐसी खाली है जहां पर हमें जो है वो दोबारा से पुनः लगाया जा सकता है और उसमें हमें एडजस्ट किया जाए। इस संबंध में इन्होंने याचिका लगाई थी। तो फिर अब यहाँ पर देखिए, जो माथुर साहब है, मिस्टर जस्टिस विनीत कुमार माथुर, इन्होंने ऑर्डर निकाला। अब इन्होंने आदेश दिया, क्या दिया वो देख लीजिए आप। अब आदेश यहाँ से शुरू होता है। ये जो नाम है ये कनेक्टेड याचिका है, इसमें आप अपने नाम, इनके नाम देख सकते हो। जो भी ये देखिए स्टाफ थे, ये पप्पू है, मनीष है, राज, ये सभी के नाम है, इन सब ने याचिका लगाई थी। अब यहाँ पे आदेश क्या है वो देखिए आप। आदेश ये है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि वर्तमान मामले में शामिल विवाद इस अदालत द्वारा एएसबी में दिए गए फैसले से स्पष्ट रूप से कवर हो गया है कि सिविल लीड याचिका संख्या देख लीजिए 112, 43 और 2024 है। तो इसके संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना। अब सुना, उसके बाद सुनने के बाद क्या हुआ, नियमित रूप से जो भी चयनित लैब टेक्नीशियन की उपलब्धता के आधार पर सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन और सहायक लैब टेक्नीशियन के पद से याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करते समय उत्तरदाताओं की कार्रवाई इस तथ्य के बावजूद कि पद अभी भी खाली पड़े हैं, कृपया इसे अवैध, मनमाना और भारत के संविधान के प्रावधानों के विपरीत घोषित किया जाए। यानी वकील साहब ने बोला कि जो परमानेंट कर्मचारी आए हैं, अच्छी बातें आए हैं, लेकिन उनके आने के बाद भी जो अभी पद खाली पड़े हुए हैं उसके बावजूद भी जो है यूटीबी कर्मचारियों को हटा दिया गया, तो इसको मनमाना माना जाए, अवैध माना जाए और संविधानों के खिलाफ माना जाए, ऐसा वकील ने कहा हाई कोर्ट में जज साहब से। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें देखिए, अपेक्षित आदेश दिनांक 12/7/2014 कृपया रद्द किया जाए और अलग रखा जाए। यानी ये जो आदेश है यूटीबी कर्मचारियों को हटाने का, इसके आदेश को रद्द कर दिया जाए
इसमें देखिए, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 की सेवाएं समाप्त कर दी गई और उत्तरदाताओं द्वारा जारी किए गए सभी आदेश याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करते हुए बीच की अवधि को रद्द करने और अलग करने का आदेश दिया जाए। यानी वकील साहब की ये डिमांड है कि नियमित कर्मचारी आए हैं, ठीक है, उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए, लेकिन जो पोस्टें खाली है, अभी जो पोस्ट पदों पर स्टाफ नहीं है, उन पर दोबारा से उन यूटीबी कर्मचारियों को लिया जाए जिनकी आपने सेवाएं समाप्त कर दी। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहा, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को बहाल करने का निर्देश दिया जा सकता है और उन्हें अपने संबंधित पद पर अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। ओके, उत्तरदाताओं को कृपया निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं का समझौता समाप्त होने तक याचिकाकर्ताओं को प्रतिस्थापित ना करें। यानी वकील साहब की डिमांड ये थी कि इनका समझौता समाप्त नहीं होने तक याचिकाकर्ताओं को प्रतिस्थापित ना करें। यानी इनका समझौता कब तक था, या तो नियमित कर्मचारी आने तक, या फिर जो है सितंबर तक, या जो भी इनकी वैकेंसी निकली थी उसमें जब इनकी सेवाएँ बढ़ाई गई तब तक। यानी इसमें आपको पता होगा दोस्तों, जब यूटीबी पर आप लगते हो तो इसमें एक चीज़ दी जाती है कि आपकी सेवाएँ कब तक रहेगी। यूटीबी का मतलब पहली बात तो ये होता है अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस, ठीक है। अब इसमें 2 शर्तें रहती है कि नियमित कर्मचारी आने तक या फिर इतनी तारीख तक, जो भी वो तारीख देते हैं भाई, 2025 तक, मार्च 2025 तक, या मार्च 2024 2026 तक। तो 2 शर्तें रहती है। यदि परमानेंट कर्मचारी आ गए तो आपको हटा दिया जाएगा, और इसके अलावा एक डेट दी जाती है कि इस डेट तक आपकी सेवाएं रहेगी। तो दोनों शर्तें, तो इसमें यही लिखा गया है कि जो भी समझौता हुआ था उसके समाप्त होने तक जो है इनको प्रतिस्थापित ना किया जाए, ठीक है। और अगर किया जा रहा है तो जो अन्य पोस्टें खाली है आपके ज़िले में, वहाँ पे इनको एडजस्ट किया जाए, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं की सेवाएं जारी रखने से रोका जा सकता है और याचिकाकर्ताओं की वर्तमान पोस्टिंग की जगह नहीं बदली जा सकती। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को तत्काल अस्थायी आधार पर 3 महीने की अवधि के लिए प्रतिवादी विभाग के पास नियमित रूप से चयनित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो नियुक्त किया गया था। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि नियमित रूप से चयनित कर्मचारी प्रतिवादी विभाग के पास उपलब्ध है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं की सेवाएं 10 जुलाई 2024 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई है। इसमें आगे देखिए, इसमें कहा कि वकील ने कहा आगे कि नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों के शामिल होने के बाद भी लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के पद के लिए प्रतिवादी विभाग के पास अभी कई रिक्तियाँ उपलब्ध है। देखिए, इसमें वकील साहब ने क्या कहा कि जब परमानेंट कर्मचारी आ गए, चयनित व्यक्ति नियमित रूप से जो कर्मचारी आए, उसके बावजूद भी लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के पद अभी खाली है। कई सारी यहाँ पर रिक्तियाँ उपलब्ध है जिले में। ये मैटर दोस्तों पाली और ब्यावर जिले वाला है। यानी पाली और ब्यावर के अभ्यर्थी जो है इनको हटा दिया गया था। हालांकि हटाया तो पूरे राजस्थान से, लेकिन पाली और ब्यावर जिले के जो है पहुंच गए कोर्ट में, और इन्होंने बोला, अभ्यर्थियों ने कोर्ट में जाके कि भैया सर, जज साहब, हमारे पाली ज़िले में परमानेंट कर्मचारी तो आ गए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारी पोस्टें खाली है, तो हमें कृपया ना हटाया जाए, हमें उसमें समायोजित किया जाए। अब इसमें एक समस्या ये है दोस्तों कि ठीक है, अब यूटीबी कर्मचारी जिनको हटाया गया था, लेकिन उन सभी को यहाँ पर समायोजित नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी पोस्ट है उस पर इनको समायोजित करे सीएमएचओ, लेकिन उन पे किन किन अभ्यर्थियों को समायोजित करेगा सीएमएचओ साहब भी। क्योंकि यदि मान लीजिए यहाँ पर 50 यूटीबी कर्मचारियों को हटाया गया पाली ज़िले से, ठीक है, 50 कर्मचारियों को, अब यहाँ पर कर्मचारी 50 यूटीबी हटाए गए और इसमें से सीटें हो गई फुल 25 कर्मचारी आ गए परमानेंट, 25 सीटें खाली है। तो अब 50 को हटाया गया था 50 सीटों पर, लेकिन अब 50 अभ्यर्थियों के पास 25 सीटें खाली है अभी भी, लेकिन अब 50 में से 25 को लगाएंगे तो बाकी 25 यहाँ पर जो है फिर से हो हल्ला मचाएंगे कि आपने 25 को लगा दिया। तो मेरे हिसाब से ये करना चाहिए यहाँ पर सीएमएचओ साहब को कि दोबारा से एक नई वैकेंसी निकाले जिसमें जिन अभ्यर्थियों को हटाया गया था उनको शामिल करे सिर्फ, और नए अभ्यर्थियों को शामिल करे कुछ शर्तों के साथ में, लेकिन प्रायोरिटी ये उनको दे जिनको हटाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से भी यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। हालांकि इसके ऊपर आपके क्या विचार है वो बताना मेरे को। अब इसमें आगे देखिए, तो ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और उत्तरदाताओं को निर्देशित दिया जाए कि यदि रिक्तियाँ विभाग में उपलब्ध है और उन्हें याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता है तो उनकी सेवाएं जिला पाली ब्यावर के निकटवर्ती क्षेत्रों में समायोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, याचिकाकर्ताओं की सीमित प्रार्थना पर विचार करते हुए प्रतिवादी संख्या मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ब्यावर और प्रतिवादी संख्या 8 मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी पाली को संख्या सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ रीट याचिका का निपटारा किया जाता है। उनके अधिकार क्षेत्र में उनके पास उपलब्ध रिक्तियों की संख्या, यदि वे उपलब्ध पद पर याचिकाकर्ताओं की सेवा लेना चाहते हैं तो याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी विभाग के पास नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक या उन पदों पर सेवा करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। यानी इसमें आदेश ये आया है कि
कोर्ट ने यहाँ पर विभाग के ऊपर सब डाल दिया है और सीएमएचओ के ऊपर कि आप चाहो तो परमानेंट जो कर्मचारी आ गए हैं उनको, वो यदि नहीं आए तो तब तक इनकी सेवाएं ले लीजिए। दूसरी बात, अगर वो आ गए, सीटें फुल हो गई, तो जितनी सीटें बची हुई है उन पर इन यूटीबी कर्मचारियों को रखा जाए, समायोजित किया जाए। और इसमें यह भी लिखा है कि देखिए, यदि यदि का मतलब यह है, यदि वे उपलब्ध पद पर याचिकाकर्ताओं की सेवाएं लेना चाहते हैं तो, यानी कुल मिला के बात यह है, सभी कुछ मामला यहाँ पर चिकित्सा विभाग के ऊपर डाल दिया कोर्ट ने और ये करता आया है। मतलब कोर्ट कुल मिला के चीज़ें जो हैं यहाँ पर चिकित्सा विभाग के ऊपर डाल देता है कि यदि वे चाहे तो यह करे, यदि वे चाहे तो यह करे। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि हो सकता हो मैं इस ऑर्डर को सही तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ, या मैंने कुछ गलत समझा दिया, या मेरे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप उस चीज़ को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर आपकी बात ये समझ में नहीं आई या आपने ये चीज़ गलत समझाई। तो आप हमें कमेंट करिए कि ये इस लेटर का ऑर्डर मतलब हो सकता है। ठीक है। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा है तो उत्तरदाता स्वतंत्र होंगे और उसे नौकरी से बर्खास्त करने के लिए। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। अब इसमें आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने बोला, याचिकाओं का निपटारा संबंधित जिले के संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश के साथ किया जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का पता लगाएं, और यदि वे याचिकाकर्ताओं की सेवाएं लेना चाहते हैं तो उपलब्ध पद पर याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी विभाग के पास नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक उन पद पर सेवा करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। यानी कोर्ट ने बोल दिया है कि आप चाहे तो इनकी सेवाएं ले सकते हैं, यदि उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का पता लगा सकते हैं वो। अब क्या करना होगा, यहाँ पर सीएमएचओ को जो रिक्त संख्या है पदों की वो पता लगानी होगी, और वो जब उनको पता लग जाएगा भाई इतनी पोस्टें खाली है परमानेंट स्टाफ आने के बाद भी, तो उन खाली पोस्टों पर वापस जो है इनको सेवाएं वो ले सकते हैं, इनको समायोजित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि सभी यूटीबी कर्मचारियों को समायोजित कैसे करेंगे, क्योंकि पोस्टें कम हो गई अब, है ना। आदि काफ़ी सारी पोस्टें लगभग भर चुकी है परमानेंट स्टाफ के जरिए। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा है तो उत्तरदाता उसे रोजगार से बर्खास्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। देखिए, इसमें यूटीबी जो भर्ती आती है उसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। यूटीबी की भर्ती जब आती है तो उसमें एक चीज़ ये दी जाती है कि आपको कब तक रखा जाएगा, या तो वित्तीय वर्ष तक 2024-25 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक। ठीक है, तो दो चीज़ें होती है, ये शर्तें होती है, और इस शर्त के साथ इस यूटीबी की भर्तियों में आपको यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दी जाती है। या तो कुछ वर्ष दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 2020 वाले यूटीबी कर्मचारियों को लगाया गया था तो उनको वित्तीय वर्ष दिया होगा 2020-21 वित्तीय वर्ष तक, यानी मार्च 2021 तक, और या फिर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक। तो इसमें देखिए नियम होते हैं। पहली बात तो ये है कि यूटीबी कर्मचारियों को हटाया गया तो इनको पहले ही बता दिया गया था, या इनको पहले ही पता था कि जैसे ही परमानेंट स्टाफ आएंगे तो हमें हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये हाई कोर्ट पहुँच गए, हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिया, किसको निपटारा किस तरह से किया कि उन्होंने इसका निपटारा संबंधित जिले के संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को यह निर्देश देते हुए किया कि आपके पास यदि उपलब्ध रिक्तियाँ है तो उसकी संख्या का पता लगा लीजिए, और पता लगाने के बाद में आप सेवाएं लेना चाहते हैं तो उपलब्ध पद पर जो है नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक या फिर उन पदों पर सेवा करने के लिए समायोजित इनको कर सकते हो आप। ये चीज़ें हैं। अब यूटीबी कर्मचारी सोच रहे होंगे सर हम क्या करें इस लेटर का। तो देखिए, ये लेटर के जरिए मान लीजिए अभी लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर वालों को ज्वाइनिंग मिली है, तो अभी एएनएम वाले भी होंगे, एएनएम वालों को भी यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। शिफू की अभी परमानेंट भर्तियाँ चल रही है राजस्थान में। नर्सिंग ऑफिसर भी है, फार्मासिस्ट है ना, और भी है, काफ़ी सारा है। तो अभी ये भी यूटीबी पे लगे हुए हैं तो इनको भी हटाया जाएगा। तो ये भी जो है चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और इस तरह का ऑर्डर लेकर अपने संबंधित सीएमएचओ ऑफिस में दे सकते हैं, और अपने सीएमएचओ ऑफिस में ये बोल सकते हैं, मुख्य जो सीएमएचओ अधिकारी होता है उनसे, कि सर ये आप पता लगा लीजिए आप अपने ज़िले में कितनी संख्या खाली है परमानेंट स्टाफ आने के बाद भी, और जितनी संख्या खाली है उस पर आप हमें समायोजित करिए, हमें फिक्स करिए। यानी जिन यूटीबी कर्मचारियों को हटाया गया है या हटाया जाएगा तो वो इस तरह का मेथड अपना सकते हैं। आप समझ गए होंगे चीज़ें, ये मतलब था। तो यहाँ पर ये आदेश जारी हुआ है यहाँ पर जोधपुर हाई कोर्ट की तरफ से। जज साहब ने बोल दिया है कि जिस भी ज़िले से सीएमएचओ ऑफिस के जो मुख्य अधिकारी है वो चाहे तो सेवा ले सकते हैं, पदों की संख्या
रिक्त पदों की संख्या पता कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप खुद कर्मचारी हो, आपको हटाया गया है, आप पैरामेडिकल या नर्सिंग अभ्यर्थी हो, तो आप खुद पता कर लीजिए, आपके आसपास कोई पोस्ट खाली हो तो वहाँ पर पता लगा लीजिए और उसकी जानकारी आप संबंधित अपने सीएमएच ऑफिस में दे दीजिए और वहाँ पे बोल दीजिए सर मेरे को आपने यहाँ से हटा दिया है यूटीबी से, तो मेरे को अगर आपने यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पर सीट खाली है, आप मेरे को यहाँ लगा दीजिए, सीधी सी बात है। और यही ऑर्डर में दिया गया है, यही ऑर्डर में बताया गया है, ठीक है। लेकिन सीएचए के मामले में अलग है दोस्तों। सीएचए की सेवा बहाली जो है कोविड तक की गई थी। अब कोविड के बाद इनको जो है एमएचवीएफ में मर्ज कर दिया गया। एमएचवीएफ की फाइल जो है अभी पेंडिंग में है वित्त विभाग में, और इनको 15% बोनस भी दे दिया गया है। तो इसका मामला अलग है सीएचए का, कोविड स्वास्थ्य सहायकों का और यूटीबी वालों का अलग है मामला। चाहे तो सीएचए भी जो है यहाँ पे जा सकते हैं हाई कोर्ट में कि हमारी फाइल का क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो सभी चीज़ों पर अपन फिर अन्य वीडियो में मुद्दे पर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हो सकता हो कि मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं समझाया हो, लेकिन जितना सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की उतना मैंने समझाया। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ये ऑर्डर आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, ये देखिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। सभी के लिंक वीडियो के नीचे है, हमने इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और ये जो काले कलर का बटन दिखाई दे रहा है इसको दबा के सफ़ेद कर देना। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।